नमस्कार, मैं शिष्ट और आप देख रहे हैं वंदे मातरम मीडिया न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम में मौजूद हूँ शिमला के ऑस्कलैंड से क्षेत्र में। यहाँ पर जनता की जो समस्या है सबसे ज़्यादा पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, रोजगार को लेकर और दिवाली के टाइम पर हो रही गंदगी को लेकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। लोगों ने इसकी शिकायत यहाँ के काउंसलर साहब को, विधायक साहब को की है, परंतु उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। जनता इतनी परेशान है। काउंसलर साहब कुछ बोलते हैं, पोर्टल पे ये लोग डालते हैं, पोर्टल पे इनकी सुनवाई नहीं होती है, तो कहाँ पर सुनवाई होगी? क्या ये ऑनलाइन पोर्टल इसीलिए दिया गया ताकि सुनवाई ना हो? सिर्फ मेल के द्वारा एक बॉक्स में पड़ी रहे इनकी शिकायतें। जनता की शिकायतों के लिए ये पोर्टल बनाए गए थे, परंतु आजकल इस पोर्टल की भी कोई सुविधा नहीं हो रही है, उनको चेक नहीं किया जाता, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जनता जाए कहाँ? ना उनके काउंसलर साहब सुनवाई कर रहे हैं, ना उनके जो यहाँ के सीएम साहब है वो सुनवाई करें। सबसे बड़ी तो पानी की है जी। ये सड़कें जो है ना वो उखड़ चुकी है। दूसरा यहाँ ट्रैफिक समस्या बहुत है जी। तो कई बार इसमें चाहे सीएम पोर्टल पे डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सबसे निकम्मी गवर्नमेंट आई है इस बार। बड़े बड़े बैनरों में पानी की ले दिया, वो सब नल दिया जा रहा है। नल में इन्होंने लिखा है 99.9 जी। नल लगाने से नहीं होता, नल में पानी आने से होता है कि आएगा कि नहीं, उसमें आता ही नहीं है। सर, सड़कों की जो दुर्दशा हो रही है ये तो सारा पॉलिटिशियन और पीडब्ल्यूडी का हाल है। वो खाने में ज्यादा ध्यान रखते हैं और काम करने में नहीं। चेन ऑफ करप्शन जी। तो यही है इसका। यानी कि आप मानते हैं कि सरकार अब करप्शन वाली आई है? हाँ, ये तो पहले थोड़ा होता था जी। अब तो ये इट इज आउट ऑफ लिमिट। इट इज जिस तरीके से कह रही है, हमने सबका साथ किया, वो बोलने में ही है सबका साथ। ग्राउंड में कोई नहीं है। आप भी जाते हैं ग्राउंड में देखते हैं, ये देखो इनके नालियों के हाल, यहीं देख लो जी, है ना। कई बार इस नालियाँ बनाई इन्होंने, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते हैं और फिर उखड़ जाता है। तो झूठा है शुरू से ही। वो अच्छे दिन कहाँ है? 450 में तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके भागती थी। इन्होंने एक उज्ज्वला योजना ले आई, एक बार मुफ्त दे दिया, अब बेचारे सिलेंडर वापस कर रहे हैं। यानी कि ये सरकार फेल है? फेल नहीं, टोटली फेल है। 15 लाख तो छो तो जुमला था। बदलाव की बात है, आपने बोला कि बदलाव आएगा। हाँ, कांग्रेस आएगी दोबारा, बाकी नहीं। और थोड़ा बहुत मनी यहाँ तो कांग्रेस है जी। एक जाएगी यहाँ इनको, एक इसकी तो जमानत जब तो नहीं सुरेश भारद्वाज। एक स्थानीय समस्या बस यही है, रास्ते रुस्ते ठीक नहीं है। सरकार ने दावे किए थे कि शिमला को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या बन चुकी है स्मार्ट सिटी? अभी तो नहीं बनी। तो लेकिन 5 साल में तो उनका वादा पूरा होना चाहिए था। हुआ नहीं। तो इसमें सरकार कितना % फेल हुई अपने वादे में? सरकार तो इसका मतलब इसमें 90% फेल है जी। तो सर, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक तो ये वादा किया गया था, दूसरा वादा था रोजगार देने का युवा। तो क्या युवा नहीं मिला, उसमें भी फेल है। महंगाई बहुत है, इसलिए हम दुखी है जी। तो आप बदलाव लाना चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो होना ही चाहिए। कांग्रेस आए हो तो अच्छी बात है जी। मैं आजकल जो है ना, विधायक साहब से बोलते हैं। विधायक साहब कहाँ मिलते हैं हमें, कहाँ आते हैं? 5 साल बाद यहाँ भी एक नहीं आएंगे। आज दिन तक तो सुरेश भारद्वाज हमारे एरिया में नहीं आई। अब इस वक्त मेरी एज 75 ईयर्स है, मगर मुझे उस किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं है। देखिए, सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग में लगाया हुआ है कि हमने पेंशन दिए, कि आपको पेंशन मिलती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसी है कि ओल्ड एज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए शिमला में हर तरफ समस्या ही समस्या है। कई मतलब जो है ना, किसी चीज की सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। जैसे कि सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग में लगाया हुआ है कि हमने पेंशन दिए, कि आपको पेंशन मिलती है? बिल्कुल नहीं। जब इस वक्त मेरी एज 75 ईयर्स है, मगर मुझे उस किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधा कहो तो वो कुछ भी नहीं है। यहाँ के काउंसलर सुनते हैं? यहाँ के काउंसलर वगैरह सुनते जरूर हैं, लेकिन आजकल कहते नहीं जी हमारे पास कोई वो नहीं है, तो उसके सुनने का क्या फायदा? अगर उनको कह जाए कि हमें ये दिक्कत होती है, कहता आजकल मैं उस सीट पे नहीं हूँ, तो ऐसी जो सीट की वैल्यू है इसका मतलब उसके बाद कोई वैल्यू नहीं, इंसान की कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ के काउंसलर का नाम क्या है? संजीव कुमार ठाकुर जी। मैं आजकल जो है ना, विधायक साहब से बोलते हैं। विधायक साहब कहाँ मिलते हैं हमें, कहाँ आते हैं? 5 साल बाद यहाँ भी एक नहीं आएंगे। आज दिन तक तो सुरेश भारद्वाज जी हमारे एरिया में नहीं आए। यहाँ के विधायक सुनवाई कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है यहाँ पर जो उनके विधायक, काउंसलर, यहाँ तक कि नेता तक सुनवाई नहीं कर रहे हैं? पोर्टल बनवा दिए गए, ऑनलाइन कर दिया गया, डिजिटल इंडिया कर दिया गया, लेकिन डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। आजकल जनता परेशान है कि पहले की सुनवाई हो जाती थी, उनके ऑफिस जाते थे, सुनवाई कर दी जाती थी जब कांग्रेस राज था, परंतु जब से ये डिजिटल राज हुआ है ना तो कोई सुनवाई है, और सुनवाई तो दूर की बात है, कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। क्या इसी के लिए
मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया किया है ताकि जो सरकारी कर्मचारी आराम से बैठकर अपने ऑफिस में बैठे रहें और यहाँ से अपना सब कुछ नेट खर्च करके पब्लिक अपनी फ़ोनों से इन लोगों को मेल करती है कि यहाँ पर आके आप देखिए कितनी गंदगी है, यहाँ सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे हो रहे हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। मैच डिस्ट्रिक्ट कैमरामैन मोहित के साथ जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।